फाइब्रॉइड्स आर अ कॉमन प्रॉब्लम। कई औरतों में फाइब्रॉइड्स पाए जाते हैं, उनकी वजह से ज्यादा खून का बहना पीरियड्स के टाइम पे, उसकी वजह से खून की कमी यानी एनीमिया हो जाना, कमजोरी होना और तकलीफ होना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। माय ओन मदर हैड फाइब्रॉइड्स, अंडरवेंट अ हिस्टेरेक्टमी। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में था। हिस्टेरेक्टमी उनकी हुई, कई कॉम्प्लिकेशंस हुए सर्जरी के बाद, तो ऐसा कभी कभी होता है, नॉट वेरी कॉमन। तो ये अक्सर देखा जाता है कि इस प्रॉब्लम के साथ औरतें अक्सर सामने नहीं आती हैं, इलाज नहीं ढूंढती हैं कभी कभी, या इलाज करवाती नहीं है, डिस्पाइट डायग्नोसिस होने के बाद भी इलाज के लिए तैयार नहीं होती हैं। ऐसा क्यों होता है? इज समटाइम्स कॉम्प्लिकेटेड। कई बार इसलिए कि अगर मैं अस्पताल में गई, कई दिन मुझे लगे वापस ठीक होने में, तो तब तक घर कौन चलाएगा, कौन देखेगा? या अगर वो नौकरी करती हैं तो नौकरी का क्या होगा? इतना बैलेंस बना के, जितना काम करके सारी गृहस्थी को चला रही हैं, वो सारा अनबैलेंस हो जाएगा। तो कई बार इस डर से भी इलाज नहीं होता है। दूसरा प्रॉब्लम जो होता है वो ये कि अगर सर्जरी हुई तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा, इस वजह से कई लोग नहीं कराते हैं। तो फाइब्रॉइड्स के साथ इलाज के बहुत सारे ऑप्शन हैं, अलग अलग ऑप्शन हैं। कुछ ऑप्शन जो है वो मेडिकल हैं, यानी कि दवाई देके की जा सकते हैं। ये दवाइयां नॉर्मली हार्मोनल नेचर की होती हैं, औरतों के हार्मोन्स को बदलती हैं जिससे कि ब्लीडिंग कम हो जाए। इनको बहुत ज्यादा देर तक नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, पर 1-2 साल के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा एस्पेक्ट है कि अगर सर्जरी करनी है तो 2 तरह की सर्जरी होती है। एक होती है हिस्टेरेक्टमी, यानी कि पूरा का पूरा यूट्रस निकाल देना, व्हिच कैन बी डन ऑफ कोर्स, एक्चुअली अ सिंपलर सर्जरी। पर दूसरा एक इलाज और होता है, कई औरतों को यूट्रस नहीं निकलवाना होता है, या उनको तभी भी फैमिली पूरी नहीं हुई होती है, बच्चे चाहिए होते हैं, तो यूट्रस नहीं निकाल सकते हैं। तो उस केस में दूसरी प्रोसीजर होता है, दूसरी सर्जरी होती है, इसको बोलते हैं मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी यानी मायोमा को बाहर निकालना, मायोमा यानी फाइब्रॉइड। अगर यूट्रस को बाहर छोड़ के सिर्फ फाइब्रॉइड को बाहर निकाला तो उसको मायोमेक्टमी कहते हैं। ऑब्वियसली ये थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है एज कम्पेयर टू हिस्टेरेक्टमी या यूट्रस को निकालना। रिकरेंस रेट भी ज्यादा होता है क्योंकि आप सारे फाइब्रॉइड तो नहीं निकालेंगे, सिर्फ जो बड़े हैं वो निकालेंगे। और इसमें एक और प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार ब्लीडिंग हो सकती है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरत पड़ सकती है। अक्सर कुछ फाइब्रॉइड निकालने के बाद जो बाकी फाइब्रॉइड है वो बड़े हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम दोबारा खड़ा हो जाता है। तो ये सर्जिकल ऑप्शंस है। अब कुछ नॉन सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं फाइब्रॉइड के इलाज के लिए, जिसमें कि 2-3 मेन है। एक ऑप्शन है जो बिल्कुल ही नॉन इन्वेजिव है, जिसको बोलते हैं हीफू या हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड एमआरआई के साथ किया जाता है। यानी एमआरआई में फाइब्रॉइड को देख के बाहर से ही उसमें अल्ट्रासाउंड एनर्जी डाल के उनको एक तरह से जला दिया जाता है, जिससे कि वो छोटे हो जाते हैं। पर ये बहुत महंगा इक्विपमेंट है और कॉमनली अवेलेबल नहीं है, और कई बड़े फाइब्रॉइड में ये बिल्कुल भी कारगर नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं अब्लेशन, यानी कि एक यंत्र या सुई डाल के फाइब्रॉइड को अंदर से गर्म करके माइक्रोवेव द्वारा या आरएफ द्वारा उसको एक तरह से जला दिया जाए और वो सिकुड़ जाता है। ये भी सिर्फ 5 सेंटीमीटर तक के फाइब्रॉइड्स में कारगर। एक और ऑप्शन है जिसको बोलते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन। ये एक्चुअली करीब लेट 1980s में पॉपुलर हुआ और ये सारी दुनिया में अवेलेबल है, कई जगहों पे हजारों लोग इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये कॉमन ऑप्शन है। और इसमें क्या करते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की जो ब्लड सप्लाई है, आर्टीरियल सप्लाई है, जो खून की नसें हैं, उनको बंद कर देते हैं। खून की सप्लाई कम होने से फाइब्रॉइड सिकुड़ जाता है। फाइब्रॉइड को सिकुड़ जाने के बाद जो प्रॉब्लम वो फाइब्रॉइड कर रहा है वो